लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर हुए हमलों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 24 साल से गालियां सुन सुनकर गाली प्रूफ बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा जैसे न जाने कितनी गालियों का इस्तेमाल किया गया। ये किसने कहा? संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई गई थी। तो चाहे चुनाव हो या ना हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है और वे इतने हताश निराश हो गए हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना उनका स्वभाव बन गया है। वहीं मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया का जिक्र इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने किया। उन्होंने कहा, जब कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया तो साफ हो गया कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। लेकिन इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वे न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ये स्थिति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में हम 3 थे और बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें पिछले चुनाव में भारी बहुमत मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भाजपा को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। वहां का चुनाव एक तरफा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर होगा कि ये लोग संविधान पढ़ ले, देश के कानून पढ़ ले। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा। वहीं विपक्ष के आरोप पर कि पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ये पाप किया है। मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं और इसीलिए उन्हें झूठ बोलने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं उड़ीसा को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, वहां सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि वर्तमान उड़ीसा सरकार की आखिरी तारीख 4 जून है और 10 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेंगे।